हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लेबनान विस्फोट। तो देखिए, ये लेबनान विस्फोट पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था लेबनान में ऐसा कुछ जो वो चर्चा में आया। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही नई वीडियो आपको उपलब्ध कराने में सक्षम रहें। चलिए देखते हैं क्या इसकी कहानी है लेबनान की। लेबनान जो है ये एशिया महाद्वीप का, यहाँ पर एक भूमध्य सागर के तट पर एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी का नाम है बेरूत। जिसकी राजधानी का क्या नाम है? बेरूत। बात है 2013 की। बात है 2013 की। 2013 में एक जहाज यहाँ से चला था जॉर्जिया से। जॉर्जिया कहाँ पर स्थित है? काला सागर के किनारे। जॉर्जिया कहाँ स्थित है? काला सागर के किनारे। एक जहाज यहाँ से चलता है जॉर्जिया से। जॉर्जिया से ये जहाज जाने वाला था अफ्रीका में एक देश पड़ता है मोजाम्बिक। अफ्रीका में एक देश पड़ता है जिसका नाम है मोजाम्बिक। जॉर्जिया और मोजाम्बिक के बीच एक समझौता हुआ था विस्फोटक का। एक दूसरे के बीच में सौदा हुआ था विस्फोटक का। तो ये जॉर्जिया से जहाज चला था विस्फोटक लादकर, और उस विस्फोटक का नाम था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट उस जहाज में लदा हुआ था। वो जहाज यहाँ से होकर फिर जॉर्जिया से चलकर ग्रीस होते हुए यहाँ भूमध्य सागर पहुँचा। अब यहाँ भूमध्य सागर से वो इधर आने के बजाय वो घूम गया इधर को, और ये पहुँच जाता है बेरूत बंदरगाह पर। कहाँ पहुँच जाता है? बेरूत बंदरगाह पर। इसको आना था यहाँ से, जॉर्जिया से ऐसे आना था। यहाँ पे है मोजाम्बिक, अफ्रीका का देश है मोजाम्बिक, जिसकी राजधानी है मापुतो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुतो। तो ये बात है लगभग वही नवंबर 2013 की। ये जो जहाज चला, इस जहाज का नाम जानते हैं आप क्या था? इस जहाज का नाम था रोसस। इस जहाज का नाम था रोसस। रोसस नामक जहाज 2750 टन, कितना? 2750 टन क्या लाद कर चला था? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। इसका सूत्र होता है रासायनिक NH4NO3। ये 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लादकर यहाँ से चला। अब ये यहाँ जब भूमध्य सागर में आया तो ये सीधे इधर आने के बजाय ये इधर बेरूत की तरफ मुड़ गया, और ये पहुंचता है बेरूत बंदरगाह पर। बेरूत बंदरगाह पर जब ये जहाज पहुंचा तो बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने जहाज को चेक किया तो जहाज में पाया कि 2750 लगभग 2700 टन विस्फोटक लदा है, और उसके जहाज की हालत शुद्ध न होने के कारण, जहाज पुराना था और उसमें इतना हानिकारक विस्फोटक लदा था, इसलिए उन्होंने उस जहाज को वहीं पर रोक लिया और कहा ये अनफिट है जहाज, इतना भारी विस्फोटक ले जाने के लिए, ये किसी को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसलिए बेरूत बंदरगाह के अधिकारियों ने उस जहाज को अपने पास रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ पे बंदरगाह पे इधर उधर बने होते हैं वेयर हाउस, जहाँ पे क्या है कि सामान को स्टोर किया जाता है। बंदरगाह पे जहाज के द्वारा जो सामान जाता है वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के लिए यहाँ पे 6 अगस्त 2014 में ये जो है अमोनियम नाइट्रेट, सारा का सारा अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक था, उसे इन लोगों ने एक वेयर हाउस में, एक साधारण वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिया। जबकि विस्फोटक को जिस वेयर हाउस या जिस गोदाम में रखा जाता है उसके लिए कुछ नियम कानून तरीके होते हैं। उसको कैसे
आग से बचाया जाए कि वहां कोई चिंगारी ना पहुंच जाए जिससे विस्फोट हो जाए, या वहां पानी का रिसाव ना हो पाए, या आग बुझाने के लिए जो भी फैसिलिटी होती है वह पूरी तरीके से वहां उपलब्ध है कि नहीं है, ये सारे तरीके देखे जाते हैं। लेकिन वहां जो बेरूत बंदरगाह पे वेयर हाउस था, उसे वो एक साधारण वेयर हाउस था और उसी में इस विस्फोटक को रख दिया गया। ये रखा गया था अगस्त 2014 में, ये रखा गया था अगस्त 2014 में। अगस्त 2014 से ये विस्फोटक उसी वेयर हाउस में रखा रहा। उसके बाद पता नहीं किन कारणों से वहां कोई चिंगारी भड़की और ये विस्फोट हो गया, और विस्फोट इतना अधिक हुआ कि इसकी आवाज बेरूत से भूमध्य सागर में लगभग 2 से 250 किलोमीटर दूर एक देश है साइप्रस। तो यहाँ पर साइप्रस में एक भूकंप के झटके आए, यहाँ पे भूकंप के झटके आए और भूकंप की तीव्रता नापी गई 3.3 रिक्टर। कितनी तीव्रता का भूकंप आया साइप्रस में? 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। ये जो होता है अमोनियम नाइट्रेट, ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसका प्रयोग आप किन किन वस्तुओं में करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग उर्वरक में करते हैं, खादों में। खाद में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? और इसका उपयोग, इस विस्फोटक का उपयोग चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। जैसे कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कोयला आदि की, उन्हें तोड़ने के लिए इस विस्फोटक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेरूत के जो ये लेबनान देश था, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इसका पड़ोसी देश सीरिया है, और ये जॉर्डन है, और इधर इजराइल है। बेरूत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सीरिया है, जॉर्डन है और इजराइल है। ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पश्चिमी एशिया है। इसके बाद आ जाता है भूमध्य सागर, और ये भारत है, यहाँ पे भारत है। भारत के ये पड़ता है पश्चिम में। लेबनान देश भारत के कहाँ पड़ता है? पश्चिम दिशा में। लेबनान में एक, ये लेबनान का हिस्सा है, ये लेबनान देश है। अब लेबनान देश में एक सबसे लंबी नदी एक बहती है, जिसका नाम है लितानी नदी, जिसका नाम है लितानी नदी। यह नदी लेबनान देश से बहते हुए, और ये जिस घाटी में बहती है उसका नाम है बक्का घाटी। लेबनान देश में लितानी नदी जहां पर बहती है उस घाटी का नाम है बक्का घाटी, और ये जो नदी है ये भूमध्य सागर में गिरती है। लेबनान देश में लगभग 60% जनसंख्या जो है वो मुस्लिम की है, और 38% या 38 से 40% क्या है? क्रिश्चियन है। तो वहाँ लेबनान देश जो था वो पहले फ्रांस के अंडर में था, फ्रांस उस पर राज्य करता था। फ्रांस से ये स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये फ्रांस से सन 1943 में, कब? 1943 में ये फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। फ्रांस से इसको स्वतंत्रता कब मिली थी? 1943 में। 1943 में स्वतंत्रता मिली। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो मुसलमान थे, यहाँ पे मुसलमान थे सिया। लेबनान के जो मुस्लिम थे वो सिया थे। मुस्लिम दो पार्ट में होते हैं, एक सिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। तो जो लेबनान के मुस्लिम थे वो थे कि लेबनान में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, और उसी टाइम इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, और वो टाइम था 2006 का। तो इजराइल और लेबनान के बीच में एक युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 2006 में। लेबनान में एक शासन, एक अलग प्रकार का शासन है। यहाँ पे एक डिस्कस किया गया था ये पॉइंट की जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? क्रिश्चियन होगा। राष्ट्रपति जो होगा, प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या होगा? क्रिश्चियन होगा। और जो वहां का पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा,
वो क्या होगा, सुन्नी मुस्लिम। प्रधानमंत्री कैसा मुस्लिम होगा, सुन्नी मुस्लिम होगा। और संसद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, शिया मुस्लिम होगा। लेकिन ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया और वहां क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जब फिलीपींस के शिया लोग वहां ज्यादा आ गए तो सुन्नी लोगों के मन में ये भ्रम आया कि अब हमारा प्रभुत्व जो है वो कायम नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर क्या हुआ, ये सब भंग हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये जो विस्फोट हुआ, बेरूत विस्फोट जो हुआ, उसमें बहुत लोगों की राय थी कि इसमें हिजबुल्लाह का हाथ है। हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह एक प्रकार से संगठन है जिसे बहुत से देशों ने उसे एक आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर चुके हैं। इसलिए हिजबुल्लाह क्या है, एक ईरान समर्थित संगठन है। हिजबुल्लाह, अब चलिए देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चन इधर लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ 15 क्वेश्चन लिखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेबनान देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप लोग बताइए, लेबनान देश किस महाद्वीप में स्थित है। लेबनान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान देश की राजधानी का नाम क्या है। तो लेबनान देश की राजधानी का नाम है बेरूत। लेबनान देश की राजधानी का नाम क्या है, बेरूत। लेबनान देश की राजधानी का नाम है बेरूत। बेरूत कहाँ स्थित है, बेरूत बिल्कुल भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। बेरूत कहाँ स्थित है, बिल्कुल भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी। लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी। साद हरीरी। लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, साद हरीरी। लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है साद हरीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो वर्तमान में लेबनान के राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान। मिशेल सुलेमान लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान देश की मुद्रा का क्या नाम है। लेबनान देश की मुद्रा क्या है। तो लेबनान देश की मुद्रा वर्तमान में लेबनानी पाउंड है। लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान में विस्फोट कब हुआ और कहां हुआ। तो लेबनान में विस्फोट हुआ था बेरूत में। कहां हुआ था, बेरूत में। लेबनान में विस्फोट किस रसायन के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेबनान में विस्फोट किस रसायन के कारण हुआ। तो लेबनान में विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण। किसके कारण, अमोनियम नाइट्रेट के कारण। लेबनान में विस्फोट किसके कारण हुआ, अमोनियम नाइट्रेट के कारण। और इसकी वो क्या थी, मात्रा क्या थी, 2750 टन थी। उस वेयर हाउस में या उस माल गोदाम में कितना था, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। लेबनान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। तो लेबनान की सबसे लंबी नदी का नाम है लितानी नदी। लेबनान की सबसे लंबी नदी है लितानी नदी। और ये जो लितानी नदी है ये किस घाटी में बहती है। तो ये बहती है बक्का घाटी में। कौन सी घाटी में बहती है, बक्का घाटी में। लेबनान की सबसे लंबी नदी का नाम है लितानी नदी। और ये लितानी नदी जिस घाटी में बहती है उस घाटी का नाम है बक्का घाटी। नेक्स्ट है, लेबनान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं।
तो लेबनान के पड़ोसी देश हैं सीरिया, जॉर्डन और इजराइल। सीरिया, जॉर्डन और इजराइल लेबनान के 3 पड़ोसी देश हैं। लेबनान के 3 पड़ोसी देश हैं सीरिया, जॉर्डन और इजराइल। नेक्स्ट है लेबनान के मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? तो लेबनान के मुख्य धर्म मुख्यतः 2 हैं। कौन कौन से? एक मुस्लिम धर्म है या इस्लाम धर्म है और एक ईसाई धर्म है। यहाँ पे 2 धर्म हैं। लेबनान के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो लेबनान के प्रमुख शहर हैं त्रिपोली, एक शहर है त्रिपोली है, बेरूत है जहां पर ये विस्फोट हुआ, और एक है टायरे। ये 3 मुख्य शहर हैं लेबनान के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग या तो उर्वरक बनाने में किया जाता है या चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। या तो उर्वरक में या चट्टानों को तोड़ने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेबनान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो लेबनान का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है लेबनान पर्वत। लेबनान का सबसे ऊंचा पर्वत है लेबनान पर्वत। नेक्स्ट है लेबनान पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? लेबनान का सबसे ऊंचा पर्वत है लेबनान पर्वत, और उस पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु या पीक पॉइंट क्या है? उसका नाम है कुरनाट अस सवड। कुरनाट अस सवड। लेबनान पर्वत का जो पीक पॉइंट है उसका नाम है कुरनाट अस सवड। तो लेबनान देश का सबसे ऊंचा पर्वत है लेबनान पर्वत, और उस पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु है कुरनाट अस सवड। नेक्स्ट है विस्फोटक लाने वाले जहाज का क्या नाम था? जो जॉर्जिया से चलकर मोजाम्बिक जा रहा था जहाज 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट को अपने ऊपर लादे हुए, उस जहाज का नाम था रोसस। उस जहाज का क्या नाम था? रोसस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।